अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीज़ा चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़्लाई दुबई की वेब पर बुकिंग किस तरह बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास सिर्फ वीज़ा या डेबिट कार्ड होना चाहिए। वैसे तो फ़्लाई दुबई की बुकिंग GTS या अमेडियस हो गया, साइबर हो गया, गलीलियो हो गया, इस पर भी बुकिंग आप बना सकते हैं। लेकिन वेब पर बुकिंग बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका। जस्ट आपके पास वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड होना चाहिए, या आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड होना चाहिए। तो अभी हम वेब पर एक बुकिंग बनाते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम एक डमी बुकिंग बनाएंगे। तो हम एक सेक्टर लेते हैं, सेक्टर कहीं का भी ले लें आप, लाहौर, कराची, किसी भी कंट्री का ले लें, या दुबई से सऊदी अरब, या दुबई से जिद्दा। तो हम एक सेक्टर लेते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची से हम ले लेते हैं दुबई, या कराची से जिद्दा ले लेते हैं। वन वे सेक्टर लेते हैं हम, तब आप समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी हम सर्च पर क्लिक किया है तो देखें ये अवेलेबिलिटी शो करेगा किस किस डेट में फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। ये 15 अक्टूबर में फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, 16, 17, 18 तमाम ऑन वार्ड जो है फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। उसकी जो फेयर्स हैं आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स है, कराची से जिद्दा कितना इसकी ड्यूरेशन है। फ़्लाइट ड्यूरेशन 20:05 8:05 में रात को ये फ़्लाइट है, और इसका जो ड्यूरेशन है 2 घंटे 25 मिनट, और 21:30 में तकरीबन ये 9 बजे जो है, हम 9:30 बजे दुबई पहुंच जाएंगे। तो इसका जो स्टॉप ओवर है, जो स्टे है 20 घंटे है। तो अगले दिन इसकी फ़्लाइट होगी शाम के 5:30 बजे, और जो है 17:30 जो है ये शाम के 5:30 बजे है, और 19:40 जो है ये 7 बज के शाम के 40 मिनट, 7 बज के 40 मिनट जिद्दा के टाइम के मुताबिक। ये जितने भी टाइमिंग लिखी हुई है कराची, दुबई, ये उन्हीं के टाइम के मुताबिक जो है ना आपको अराइव करेगी। अब ये 2 फेयर्स आ गए हैं हमारे पास, वैल्यू फेयर्स और फ्लेक्सी। वैल्यू में इतना कोई ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके पास जो है हैंड कैरी आप लेके जा सकते हैं 7 किलोग्राम का, और आपका जो बैगेज होगा वो 30 किलोग्राम का होगा। मील भी आपको दिया जाएगा। सीट सिलेक्शन आप नहीं कर सकते, आपको काउंटर पे ही आपको सीट मिलेगी, लेकिन सीट आपको पीछे मिलेगा क्योंकि ये इकनॉमी क्लास है। और रीबुकिंग के लिए आपको कोई पे करना पड़ेगा, कैंसिलेशन के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटीज़ हैं। ये एक इकनॉमी क्लास है। उसके बाद जो हम फ्लेक्सी क्लास में देखते हैं, इसमें 7 किलोग्राम आप हैंड कैरी लेके जा सकते हैं, 30 किलोग्राम का बैगेज है, मील भी अवेलेबल है, सीट सेलेक्ट आप खुद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। रीबुकिंग जो है वो फ्री है, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी डेट में आप सिर्फ एक मरतबा डेट चेंज करवा सकते हैं। तो ये फ्री है। कैंसिलेशन जो है इसमें आपको थोड़े बहुत चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप अपनी सीट कैंसिल करवाते हैं। तो अब हम इकनॉमी क्लास को ना सेलेक्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है कराची से जिद्दा की फ़्लाइट का। ओके टू बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड टू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ट्रेवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। प्लीज़ नोट दैट ऑन ओके टू बोर्ड अप्रूवल फ्रॉम फ़्लाई दुबई इज़ मैंडेटरी फॉर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टेकिंग दिस फ़्लाइट। द फॉलोइंग कंडीशन विल अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीज़ा यू हैव। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ओके टू बोर्ड रिक्वायर्ड। स्टैम्प्ड वीज़ा ओके टू बोर्ड नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा दोस्तों, मैं आपकी इसकी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आपके पास अगर पेपर वीज़ा है, या विज़िट वीज़ा है, या जो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा है, कोई भी पेपर वीज़ा है, तो आपको ओके टू बोर्ड लाजमी करवानी है। ओके टू बोर्ड आपने फ़्लाई दुबई के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से ओके टू बोर्ड हो जाती है। उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं, 500 रुपये वो लेंगे चार्जेस, तो वो आपको ओके टू बोर्ड कर देंगे। आपका वीज़ा वेरीफाई करेंगे, और इम्पोर्टेंट जो इसमें रिमार्क्स होंगे वो सेंड कर देंगे फ़्लाई दुबई को कि इसका जो है वीज़ा वेरीफाई है ओके टू बोर्ड। तो ये एक तरीका है। स्टैम्प वीज़ा है, अगर आपके स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पर, तो तब ओके टू बोर्ड नहीं करवानी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना, इफ़ यू हैव पेड फॉर योर फ़्लाई दुबई बुकिंग यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द फ़्लाई दुबई ट्रेवल शॉप्स। अगर आपको पे करना है या बाद में पे करना है फ़्लाई दुबई बुकिंग के बाद,
तो आप फ्लाई दुबई के ऑफ़िस में चले जाएंगे, जो सेल्स ऑफ़िस होगा आपकी सिटी में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी आप पे कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉल करके भी पे कर सकते हैं। वो आपको लिंक सेंड करेंगे, तो उस लिंक पे आपने अपने जो वीज़ा या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड होगा, उसका जो नंबर और जो डाटा होगा, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर जो होगा, नेम, ये आपने फीड करना है, तब आपकी टिकट इशू हो जाएगी। आपके पास उतनी अमाउंट भी होनी चाहिए। तो ये एक तरीक़ाकार है, इसमें इन्होंने ये सारी डिटेल्स दी हुई है, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ये है कि अगर आप पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, अगर आपके पास आप टूरिस्ट वीज़ा या उम्रा वीज़ा किसी भी वीज़े पे जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कराची से दुबई, फ़्लाई दुबई पे जा रहे हैं, फिर दुबई से कराची रिटर्न जो टिकट हो वो कोई दूसरी एयरलाइन पे जा रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो आपके पास बिल्कुल सेम कैरियर, सेम एयरलाइंस की टिकट होनी चाहिए, भाई किसी भी डेट की हो, आपके पास सेम एयरलाइंस की होनी चाहिए। PIA है तो PIA की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आप फ़्लाई दुबई पे जा रहे हैं तो फ़्लाई दुबई की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। PCR टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम ऑथराइज्ड लेबोरेटरी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। Please note that all passengers traveling on the flight need to present a printed copy of negative COVID-19 PCR test result issued in English or Arabic, issued by one of the below mentioned laboratories with 96 hours prior to boarding the flight. Soft copies on mobile phone will not be accepted. Children under the age of 12 and passengers with moderate to severe disabilities are exempted from testing. चलो दोस्तों, मैं इसकी आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि आपने जो है अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट लाजमी कराना है। कोरोना टेस्ट जो PCR टेस्ट है वो लाजमी करना, वो नेगेटिव होना चाहिए। वो आपने इसकी सॉफ्ट कापीज़ जो है ना, वो जब बोर्डिंग जो काउंटर होता है, जब एयरलाइन का जब एयरपोर्ट में आप इंटर होंगे, जो काउंटर होता है वहाँ पे शो करना है। और उसके बाद जो है आपने 3 दिन पहले जो है ना, 4 दिन पहले अपना लेबॉर्ट्री PCR टेस्ट करवाना है। अगर 20 की फ़्लाइट है तो आपने 16 तारीख को अपना टेस्ट करवाना है। 48 घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाती है, तो उसके बाद ही आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, 4 दिन पहले ही आपने अपना टेस्ट करवाना है। सॉफ्ट कॉपीज़ शो करनी है, मोबाइल पर जो है अलाउ नहीं है अपना किसी किस्म की जो है ना शो करना, सॉफ्ट कॉपी शो करना वो अलाउ नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट कॉपीज़ ओरिजिनल पेपर होना चाहिए। उसके बाद जो है जो बच्चे हैं 12 साल से कम हैं, और जो पैसेंजर हैं जो डिसेबिलिटीज़ हैं, मकसद माजूर हैं, कोई इनको बीमारी है, तो वो भी अपना टेस्ट लाजमी करवाएंगे। उसके बाद अगर आपने टेस्ट करवाने के बाद जो है आपके पास जो सॉफ्ट कॉपीज़ है वो सीधा आपने जाना है फ़्लाई दुबई के ऑफ़िस में, और वहाँ पर आपने इसको अपडेट करवाना है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ के नेम भी दिए हुए हैं, एक्सेल लैब, IDC इस्लामाबाद, डिग्नोस्टिक सेंटर, SKMH, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनकी। टेस्ट जोन हो गया, उसके बाद जो है मेडिकेम हो गया, ये अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ है। आगा खान केमिकल लेबॉर्ट्रीज़, ईसा लैब, मेडिके लैब, ये अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़, यहाँ से आपने जो है ना अपना टेस्ट करवाना है। चौथाई लेबॉर्ट्रीज़ से पहले था, अब उन्होंने वहाँ से कैंसिल कर दिए। अब अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ जो है यही हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपना टेस्ट करवाना है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप आयाटा ट्रेवल सेंटर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जो है ना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर है पैसेंजर ट्रैवलिंग टू दुबई, वही सेम है पिछले की तरह। प्रेजेंटेड ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ नेगेटिव COVID-19 PCR टेस्ट रिजल्ट इन इंग्लिश और अरबिक। The test must be taken on no more than 96 hours prior to departure of your inbound flight to Dubai. Soft copies on mobile phone and handwritten test result will not be accepted. वही सेम है बिल्कुल, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आपके पास जो है ना 96 आवर्स पहले आपने जो है ना टेस्ट करवाना है फ़्लाइट से, और 4 दिन पहले जो है ना आपने अपना टेस्ट करवाना है, और नेगेटिव आना चाहिए। और सॉफ्ट कॉपीज़ जो है आपने शो करनी है, प्रिंटेड कॉपी या फिर मोबाइल में जो सॉफ्ट कॉपीज़ है वो शो नहीं करनी है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने जो है ना लाजमी अपना एक सॉफ्ट कॉपी साथ लेके जानी है एयरपोर्ट।
और इसको आपने जब आपका रिज़ल्ट निकल आए, टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव निकल आए, आपने वो सॉफ्ट कॉपी सीधा लेके जानी है फ्लाई दुबई की ऑफ़िस में। वहाँ पर जो है ना आपने इसको अपडेट करवाना है। अगर आप अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपका जो है ना आपको ट्रैवलिंग नहीं करने देंगे। तो ये लाजमी आपने करवाना है, और सॉफ्ट कॉपीज़ भी अपने साथ लेके लाजमी जाना है एयरपोर्ट। बाकी जो डिटेल्स आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सऊदी अरब का ये भी यही वही सेम जो है ना वो शो कर रहा है कि PCR टेस्ट रिज़ल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। All passenger traveling on the flight need to present printed copy of negative COVID-19 PCR test result certificate issued by authorized laboratories no more than 72 hours prior to departure। 72 आवर्स ये तकरीबन 3 दिन बनते हैं। 3 दिन पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है। अगर आपकी 20 की फ़्लाइट है तो 17 तारीख को आपने अपना टेस्ट करवाना है। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है। अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ पे आपने टेस्ट करवाना है। अप्रूवल लेबॉर्ट्रीज़ जो है आपने पिछले जो है ना पेज पे आपने आप देख सकते हैं कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से आपने टेस्ट करवाना है। और इसमें ये भी शो कर रहा है कि जो बंदे अर्जेंटीना या ब्राज़ील या वहाँ से होकर आ रहे हैं, वहाँ से अगर आप पहले गए हैं और वहाँ से फिर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो तब आपको इंटर नहीं करना दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रशिया और इंडिया, इस मुल्क में अगर आपने विज़िट किया है और विज़िट करके आप सऊदी अरब जा रहे हैं तब आपको ट्रैवलिंग नहीं करने दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर आप उम्रा या हज आपके पास वीज़ा है तब भी आपको ट्रैवलिंग नहीं करने देंगे एयरपोर्ट पर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा जो है मज़ीद कुछ अगर आपको चाहिए फैसिलिटीज़, जैसे बैगेज आपने अपना वेट बढ़ाना है या आपने सीट सेलेक्ट करनी है तो इसमें जो ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने इंश्योरेंस ऐड करवानी है तो वो भी इसमें है मौजूद। हम नो पर क्लिक कर देते हैं और अब हम चलते हैं कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल्स पर, जिसमें हम अपनी डिटेल्स जो है ना वो ऐड करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये आ गया। अपने हम जो है ना इसमें डिटेल्स ऐड करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब जस्ट आपने फ़र्स्ट नेम जो है ना ऐड करना है। कोई भी डमी नेम हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट नेम को हम गिवन नेम भी कहते हैं और लास्ट नेम जो है इसको हम सर नेम भी कहते हैं। याद रखिएगा, सर नेम और लास्ट नेम एक ही होता है। ईमेल एड्रेस आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है ताकि वो आपको मेल करेंगे। जो रेफरेंस नंबर होता है, जो बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको मेल भी करेंगे। इसमें अपना मोबाइल नंबर भी लाजमी डालना है। अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या डिले हो जाती है तो एयरलाइन की तरफ से आपको कॉल आएगी। ये याद रखिएगा, आपको लाजमी अपने करेक्ट जो है ना बिल्कुल नंबर ऐड करना है। अब हम कंटिन्यू टू पेमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही दोस्तों इजी मेथड है। इसमें ये देखें दोस्तों, अभी ये तकरीबन 1 घंटे का टाइम दिया बुकिंग का। इसमें हम अपना कार्ड जो है ना फीड करते हैं। अगर आप दूसरे के कार्ड पर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। आप अगर आप ख़ुद अपने कार्ड पर ही ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद बुकिंग बना रहे हैं तो अपना कार्ड फीड करना है। अगर आप किसी दूसरे के लिए बुकिंग बना रहे हैं तो आप ये सेल्स ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ से इशू करवाएंगे। आते एयरपोर्ट में आपसे ये जो है वीज़ा डेबिट कार्ड के बारे में पूछेंगे, तो बेहतर ये है कि आप इसकी बुकिंग बना रहे हैं। अगर किसी दोस्त के लिए बुकिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे बुकिंग बनाकर आप अपना कार्ड फीड करें, लेकिन इसमें अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो ये बाद में आपको बुकिंग रेफरेंस भेज देगा। बुकिंग रेफरेंस जो है ना आप सीधा सेल्स ऑफिस चले जाएंगे फ्लाई दुबई के, वहाँ से इशू करवा सकते हैं। तो ये आसान मेथड है। CVV नंबर आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
वो हम इस पर ऐड करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है टिकट इशू करने का। बिलिंग एड्रेस, बिलिंग सिटी, बिलिंग कंट्री, ये भी आपने लाजमी इसमें जो है ना सेलेक्ट करना है। बिलिंग सिटी कोई भी दे देते हैं, हम मुल्तान देते हैं। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान होगी। बिलिंग एड्रेस कोई भी आप इसमें ऐड कर दें, हाउस नंबर डाल दें या सिटी या ब्लॉक डाल दें, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आप किसी दूसरे के लिए बुकिंग बना रहे हैं और आप अपना कार्ड फीड कर रहे हैं, तब आप जो है ये फ्लाई दुबई के ऑफिस से इशू करवा लें तो बेहतर होगा, वरना आपको ट्रैवलिंग नहीं करने देंगे। अब मैं ये किसी और के लिए बुकिंग बना रहा हूँ, तो ये देखें दोस्तों, ये जो है इसकी बुकिंग जो है ना बन चुकी है। अभी जो हमें ये बुकिंग रेफरेंस भेजेगा, ये देखें दोस्तों, ये बुकिंग रेफरेंस आ गया है। क्योंकि हमारे कार्ड में बैलेंस नहीं था, तो अभी उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का टाइम दिया है और ये बुकिंग रेफरेंस भी आ चुका है। ये बुकिंग रेफरेंस आप जो है ना कॉल करके भी इशू करवा सकते हैं, या फिर आप फ्लाई दुबई के सेल्स ऑफिस में जाकर वहाँ से भी इशू करवा सकते हैं। तकरीबन 25 दिरहम इसकी फ़ीस होगी, चार्जिंग इशू चार्जिंग जो चार्ज करेंगे आपको 25 दिरहम। तो ये तरीक़ाकार है टिकट इशू करने का, बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी के लिए भी टिकट आप जो है ना बुकिंग बना सकते हैं, और आप इशू जो है ना कॉल करके भी फ्लाई दुबई के हेल्पलाइन पे कॉल करके भी इशू करवा सकते हैं, या फिर आप फ्लाई दुबई के सेल्स ऑफिस में चले जाएं, वहाँ से भी आप इशू करवा सकते हैं। आप इनको ये रेफरेंस नंबर दिखाएंगे तो वो आपको टिकट इशू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको